आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन नंबर ए, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करने ते रहना। ऑप्शन नंबर सी, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। ऑप्शन नंबर डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए, कोई शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर बी, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धान परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.57 से समान उच्च है। ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांश परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। ऑप्शन नंबर ए, समायोजन। ऑप्शन नंबर बी, अहम केंद्रिता। ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी, पलटावी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलटावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोला वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम परंपरागत। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत। परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन का जी कारक। ऑप्शन नंबर बी, स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का शावेंट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, थ्रस्ट की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रस्ट की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए
प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्राकृतिक तथा का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। स्कोर्ड गुड्स ग्रेड्स। ऑप्शन नंबर बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करते तथा सामाजिक कौशल सीखते। ऑप्शन नंबर सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे स्वीकृत करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोला वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन नंबर है औपचारिक चरण 4 कानून व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी अधो औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। ऑप्शन नंबर सी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। ऑप्शन नंबर डी पूर्व औपचारिक चरण। ऑप्शन नंबर 2 वैविकता विनिमय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूस के अनुसार समुचित है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह शोधाधारित नहीं। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं। ऑप्शन नंबर बी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद हैं। ऑप्शन नंबर है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैदिक पूर्ण कक्षा में नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को के प्रवृत्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मध्य विद्यार्थी के स्तर पर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन आरंभ किया गया था ताकि ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र में विद्यार्थी शिक्षा संगठनों बोर्ड की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित
अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था। सृजनशील। ऑप्शन नंबर सी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई पाक विधि लिखिए। अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था। सृजनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारियां द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन नंबर है, आप अपनी सफलता हेतु तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर सी, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। ऑप्शन नंबर डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रभावशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ऑप्शन नंबर ए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क क्रिया शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर बी, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना पर। ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना पर। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में सीखी गई असहाय का कारण। ऑप्शन नंबर है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ऑप्शन नंबर सी, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करनी है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि। ऑप्शन नंबर है, वह अध्यापकों घनिष्ठ संगति में कार्य कर। ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। ऑप्शन नंबर सी, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। ऑप्शन नंबर डी, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। ऑप्शन नंबर है, बच्चों की पाठ समझने की स्वस्थ शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ऑप्शन नंबर सी, वह आकलन के लिए दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, वह विद्यार्थियों को समानानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं कि जिनकी निष्क्रियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, एक उपासमय उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। ऑप्शन नंबर बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हैं तो लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन नंबर डी, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वो अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन नंबर बी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। ऑप्शन नंबर डी, संचार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों के निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेश पत्ति पर टिके रहना। ऑप्शन नंबर डी, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेश पत्ति पर टिके रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से रोता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव रोककर व्यक्त नहीं करता, अपितु उनके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उनके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विकास क्रमित प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर बी, विकास निरंतरीय होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग लोगों में विकास के भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। ऑप्शन नंबर डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है एक दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर, आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि उपलब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उनसे अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में बहुत कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लगाया विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से समृद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, विकास की प्रक्रिया का उत्परिवर्तन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, विकास निरंतरीय होता रहता है। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग लोगों में के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास निरंतरीय होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन नंबर ए, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में
प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार की विभेदनात्मक क्षतिपूर्ति का संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार की विभेदनात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिकरण के संबंध में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छद पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ऑप्शन नंबर है बलात्मक अधिगम चिंतन समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन नंबर सी। परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्व प्रतिरोधनात्मक सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर डी। मूल्यों व आवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन नंबर है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी। खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर डी। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोला वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न चरण एवं गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर के अभिप्राय है कि सभी छात्र। ऑप्शन नंबर है किसी भी जाति पंथ रंग क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऑप्शन नंबर सी। बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन नंबर डी। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम होता था उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।